10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। बीजेपी इलेक्शन कैंपेन कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मोदी पार्टी नेताओं के साथ मिलकर चुनावी अभियान की रणनीति को अंतिम रूप देने वाले हैं। इस मौके पर वो अपने सिपहसालारों के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। इस बैठक में मोदी के अलावा संसदीय बोर्ड के सदस्य, पार्टी महासचिव समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए 4 उप समिति भी बना सकती है जो नरेंद्र मोदी को मदद करेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से निकले नरेंद्र मोदी और सीधे उन्होंने गुजरात भवन का रुख कर लिया। नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में। नरेंद्र मोदी जो राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं, ठीक 9:30 बजे उनके विमान ने लैंड किया दिल्ली एयरपोर्ट पर। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं चुनाव प्रचार समिति का कमान मिलने के बाद दूसरी बार ये मौका है जब नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे हैं। इसके पहले भी वो एक बार आगे कुछ सदस्यों के साथ मुलाकात कर चुके थे, लेकिन उसे एक औपचारिक मुलाकात सिर्फ इस लिहाज से माना जा रहा था क्योंकि कुछ बातों को लेकर चर्चा की गई थी। हालांकि कई ऐसे महासचिव थे जो उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज जो माथापच्ची की जाएगी, माना यह जा रहा है कि लोकसभा के साथ ही साथ विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ बने हुए हैं, जबकि रजत राकेश टंडन हमारे साथ गुजरात भवन से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रजत, आपका ही रुख करते हुए, नरेंद्र मोदी क्या गुजरात भवन पहुंच चुके हैं? देखिए चित्रा, 10 मिनट पहले नरेंद्र मोदी गुजरात भवन आए हैं। लगभग 11 बजे जो पहला अपॉइंटमेंट है वो वरुण गांधी का है। 11 बजे वरुण गांधी मिलने आएंगे। 11:30 तक वरुण गांधी को टाइम दिया गया है। 11:30 के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस जा सकते हैं। माइनॉरिटी जो कमीशन है वहां का, बीजेपी का जो माइनॉरिटी का सेल है, उसमें एक मीटिंग है, उसमें भाग ले सकते हैं। शाम को 3:30 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और साथ ही साथ कैंपेन कमेटी के सदस्य कौन होंगे इस पर माथापच्ची होगी। और संभवतः शाम 6:45 पर राष्ट्रपति भवन जाएंगे नरेंद्र मोदी। एक छोटा सा जवाब, जरा बॉडी लैंग्वेज बताइए, नरेंद्र मोदी की किस तरह की नजर आई? देखिए, हम लोग गेट पर खड़े थे जब नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ आए। पूरे सम्मान के साथ उनकी एक अदा होती है, जब वो जाते हैं गेट के अंदर तो वो सलाम करते हैं। एक तरीके से कहते हैं कि मैं आ गया हूं, अब आप मुझको देखिए, मैं आ गया हूं अपने गुजरात से दिल्ली तक और अब दिल्ली मेरा कहीं ना कहीं मिशन है। तो वो एक बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट थी, एक स्माइल थी फेस पे, और लग रहा था कि आज जो पूरा दिन रहेगा वो नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे बड़े अहम फैसले ले सकते हैं, लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, लोगों की सुन सकते हैं। उसके बाद शाम को राष्ट्रपति भवन जाएंगे जहां की एक कच्ची मुलाकात होगी। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। नरेंद्र मोदी जब राजधानी दिल्ली पहुंचे, मनीष आपने रजत की तमाम बातें भी सुनी। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये है कि दूसरी बार नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कमेटी का कमान संभालने के बाद वो राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उनके दिल्ली पहुंचने को किस तरह से देखते हैं? और एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है जिसका जिक्र कर रहे थे, अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश भी अब नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। ये जो रणनीति बदली है, इसको किस तरह से देखा जाए? आपने कहा कि नरेंद्र मोदी दोबारा दिल्ली आए हैं और फिर रजत ने कहा कि वो आए हैं तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम क्यों न हो, जबकि मिशन दिल्ली की सोच के साथ ही वो दिल्ली लगातार फरवरी में जब वो आए थे एसआरसीसी कॉलेज में जो उन्होंने भाषण दिया था, मुझे ऐसा लगता है कि वह नरेंद्र मोदी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। जिसके बाद उनकी चर्चा और लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक तरह से कारपेट फायरिंग के रूप में, एक कारपेट बॉम्बिंग के रूप में मोदी को जो पेश किया गया देश में घूम घूम कर, वो लगातार लोगों से मिलते रहे, उसी के तहत अब मुझे लगता है कि वो दिल्ली आए नहीं हैं, दिल्ली आज आते जाते रहेंगे और उनके जो मंसूबे हैं वो दिल्ली में डेरा डालने के, बसेरे बनाने के हैं। और इसके साथ साथ आज का जो उनका कार्यक्रम है, वो जो अल्पसंख्यक सेल के साथ जो उनकी बैठक की बात हो रही है, मेरी जानकारी ये भी है कि विजन डॉक्यूमेंट एक अल्पसंख्यकों के लिए बनाया जाए, जिसको लेकर संघ बहुत ज्यादा जोर दे रहा है कि बीजेपी में विजन डॉक्यूमेंट अगर बने तो वो अल्पसंख्यकों को लेकर बने। और मोदी इस पर अपनी सोच बताएंगे कि गुजरात के अल्पसंख्यकों के लिए मोदी ने क्या किया है। जिस तरह की पुलिस में अल्पसंख्यकों के लिए 11% आरक्षण कर उन्होंने नौकरियां दी हैं, ये सारी बातों का जिक्र होगा अल्पसंख्यक सेल के साथ जब उनकी बैठक होगी। इसके अलावा जो मेरी जानकारी है, येदियुरप्पा पे बात होनी है कि कर्नाटक में सम्मान पूर्वक येदियुरप्पा को वापस लाया जाए, महाराष्ट्र पर चर्चा होगी
विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी और इसके बाद जो बात होगी कि आखिर प्रचार समिति किस तरीके से हो और किस अंदाज के साथ, धुआंधार अंदाज के साथ कांग्रेस जो अब ताल ठोक कर बीजेपी की प्रचार नीतियों का जवाब देने के लिए सोशल नेटवर्किंग के जरिए कहिए या तमाम प्रचार के जो माध्यम है उसके जरिए जो उतरी है, उसका जवाब किस तरीके से नए सिरे से दिया जाए, इस पर भी चिंतन होगा। 2014 के मिशन को लेकर राजधानी दिल्ली बार बार पहुंच रहे हैं मोदी, जिसका जिक्र मनीष आपने भी किया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जिसको आप कह रहे थे कि कोशिशें उनकी ओर से लगातार जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या ये माना जाए कि अब नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है कि अगर 2014 के लक्ष्य को पाना है तो सभी को साथ में लेकर चलना होगा, और शायद यही वजह है कि एक तरफ अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में जो सिरफटोवल का दौर मोदी को लेकर जारी था उसे दूर करने की कोशिश के तहत एक तरफ चुनाव प्रचार समिति की बैठक होगी और उसके बाद संसदीय बोर्ड की भी बैठक होनी है जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। क्या ये माना जाए? देखिए, पहली बैठक जो होनी है वो संसदीय बोर्ड की होनी है और उसके बाद प्रचार समिति की। और जहां तक आपने बात की है कि सबको साथ लेकर चलने की जो बात, मोदी को लेकर हमेशा से एक अंदेशा और शक हमेशा से रहा है कि मोदी इससे परे रहते हैं, इनको अछूत मानते हैं, इनको अपना नजदीकी समझते हैं। उस सारी बातों से ऊपर उठते हुए न केवल पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर भी जो एक जनता में मैसेज देना है, जनता में जो संदेश देना है, जनता में जो संकेत देना है, उसके तहत एक यूनिटी इंडेक्स की बात मोदी करेंगे और वही यूनिटी इंडेक्स के साथ मोदी अपने आप को पेश करना चाहते हैं और इस पर पार्टी की मुहर लगेगी। और इसके साथ साथ संघ की सोच, जिस अल्पसंख्यकों के लिए विजन डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा था, उस पर भी विचार विमर्श होगा। बिल्कुल, कई ऐसी बातें हैं जिस पर विचार विमर्श होगा, लेकिन जब भी बात गुजरात दंगों की आती है और उस पर माफी मांगने की तो नरेंद्र मोदी चुप्पी साथ जाते हैं और इसी वजह से उनकी मंशा पर सवाल भी उठते हैं। लेकिन यहां पर रजत, आपसे हम जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी गुजरात भवन पहुंच चुके हैं, माना यह भी जा रहा है कि चुनाव प्रचार समिति के जो बाकी सदस्य होंगे उनके नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। क्या कुछ नामों का जिक्र आप कर सकते हैं और कितने सदस्य शामिल होंगे इसमें, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, 20 से 25 सदस्य होंगे, नाम लेना भी मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, मोटे तौर पे आप चित्रा ये समझ लीजिए कि जो संगठन है, संगठन से लोग आएंगे, जो कैडर के लोग हैं उनको रखा जाएगा, युवाओं को तरजीह दी जाएगी सोशल मीडिया के चलते। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक मिक्सचर होगा, जो कैंपेन कमेटी होगी वो एक मिक्सचर होगी जिसमें एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, नए लोग भी होंगे और पूरे भारत से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उत्तर भारत के लोग या गुजरात के लोग कैंपेन कमेटी का हिस्सा होंगे। पूरे देश के राज्यों में जहां जहां बीजेपी है और जहां जहां नहीं है भारतीय जनता पार्टी साउथ में, वहां के लोगों को नरेंद्र मोदी जोड़ेंगे। संभवतः आज शाम तक 5 बजे तक ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन वो सदस्य होंगे जो नरेंद्र मोदी की प्रचार की कमान उनके अंडर में संभालेंगे। बिल्कुल, शाम तक इस बारे में ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन मनीष, बड़ा सवाल ये है, 2014 के लक्ष्य को लेकर आगे तो बढ़ रहे हैं मोदी, लेकिन अभी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनसे पार पाना भी उनके लिए आसान नहीं रहने वाला। देखिए, जिस यूनिटी इंडेक्स की बात हो रही थी कि एकजुटता के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी को मजबूत करना है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है और 2 राज्यों में हम सरकार बना सकते हैं। इन संभावनाओं को तलाशने के लिए आज मोदी पहले सबकी बातें सुनेंगे और उसके बाद अपनी राय रखेंगे कि आखिर किस तरीके से इन राज्यों में प्रचार हो और प्रभावी प्रचार हो जिसके तहत बीजेपी आखिर सत्ता के नजदीक पहुंच सके। मुझे ऐसा लगता है यही सारी बातों का मिला जुला संसदीय बोर्ड में इसका जिक्र होगा और उसके बाद प्रचार समिति, जो कि बात आ रही थी कि एक ऐसी बुकलेट बनेगी कि राज्य भर के देश में जितने राज्य हैं वहां के अखबारों की कतरने तक उसमें होंगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक नई नई रणनीति के तहत सामने आएंगी, जिसमें उप समितियां मोदी को जोर देने, मोदी को ताकत देने और मोदी के साथ मिलकर काम कर प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरह से समझते हैं कि अकेले सब कुछ कर पाना इतना आसान नहीं होगा। इसी वजह से चुनाव प्रचार समिति के सदस्य, उसके बाद उप चुनाव प्रचार समिति के सदस्य बनाए जाएंगे और इस तरह से जो कड़ी है उसको और ज्यादा लंबी की जाएगी ताकि एक लंबी चेन बन सके और उसके सहारे न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा के इलेक्शन में अपनी स्थिति को और मजबूत किया जा सके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनीष अवस्थी आपका और रजत राकेश टंडन आपका। आगे भी आप लोगों से जानकारी हम लेते रहेंगे। तो मिशन 2014 के तहत नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो यहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के साथ ही पार्टी संसदीय दल की बैठक में भी शरीक होंगे, लेकिन इसके